जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिडमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। कल समयसार कलश के 8वें नंबर के कलश पर अपनी चर्चा चल रही थी। 8वें नंबर के कलश में आचार्य देव ये कहते हैं कि जो जीव है वह व्यवहार नय से देखा जाए तो 9 तत्व रूप होकर के परिणमित हो रहा था, लेकिन वास्तव में यदि ज्ञान लक्षण से देखा जाए, उसकी आत्म ज्योति से उसको देखा जाए तो वह एक है। ज्ञान लक्षण से देखने पर उसमें जो अनेक पना है, विविध पना है, वो दिखाई नहीं देता है। और विविध पना दिखाई ना देने से, एक ज्ञान लक्षण दिखाई देने से यथार्थ जीव का ही दर्शन होता है। क्योंकि देह में, कर्म में, क्रोधादि राग द्वेष में जो जीव दिखाई दे रहा है वो वास्तव में जीव नहीं है। वो जीव का विकार है, संयोग है। विकार और संयोग त्रैकालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। इसलिए उनको जीव मान लेंगे तो त्रैकालिक जीव की सत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए चैतन्य स्वभाव को ही, प्रकट ज्ञान ज्योति को ही जीव का लक्षण माना गया है। लेकिन ये 9 तत्व भी कोई झूठे नहीं हैं। 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, 9 पदार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये चर्चा शास्त्र में आती है। और सम्यक ज्ञान है, क्योंकि व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अंश है। निश्चय नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है, व्यवहार नय भी सम्यक ज्ञान का अंश है। लेकिन व्यवहार नय निश्चय नय के विषयभूत आत्मा को जानने में सहायक है। इस अपेक्षा से व्यवहार नय को सम्यक ज्ञान कहा गया है। व्यवहार नय उस जीव को जीव कहता है जिसको सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया देह से जीव का परिचय करती है, क्रोध मान माया लोभ से जीव का परिचय करती है। तो परिचय करना प्राथमिक भूमिका में कार्यकारी है, लेकिन वो देह जीव नहीं है, क्योंकि देह नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती माने देह का वियोग हो जाता है। नष्ट हो जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि पुद्गल परमाणु नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ कहा जाए नष्ट हो जाता है तो वहाँ पर्याय ही समझना चाहिए, वियोग ही समझना चाहिए, क्योंकि विश्व की व्यवस्था में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है। जीव अनादि निधन है, पुद्गल भी अनादि निधन है, धर्म द्रव्य भी अनादि निधन है, अधर्म द्रव्य भी अनादि निधन है। लेकिन दोनों का संयोग दूर होने पर भी जीव अपने ज्ञान लक्षण से शोभायमान है। ये चर्चा हमने की थी। आज पांडे राजमल जी की जो टीका है, जिसके स्वाध्याय का हमने उसके आधार पर इस 8वें नंबर के कलश को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कलश का पाठ करेंगे। चिरमिति नवतत्व छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मा ज्योतिरुत्पद्यमान। इसका हिंदी अनुवाद। शुद्ध कनक जो छुपा हुआ है बान भेद में, नव तत्वों में छुपी हुई त्यों आत्म ज्योति है।
एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है आचार्य ने। कहा ना कि पद पद पर उस चैतन्य ज्योति आत्मा को जानो। पद पद पर जानो का मतलब कि जैसे सुनार होता है ना, सुनार जो बाण भेद शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे सोने अशुद्ध सोना, उसके साथ अन्य धातु मिश्रित अशुद्ध सोना उसके पास आया, अथवा पाषाण और धातु के मिश्र रूप। आजकल तो बहुत आधुनिक फैक्ट्रियां हैं, आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन पुराने ज़माने में सुनार खदान से जो लेकर के आता था पत्थर का टुकड़ा, यानी पत्थर और धातु के मिश्रित रूप। तो पत्थर और धातु के मिश्रित रूप भी एक अवस्था है ना स्वर्ण की है। यदि स्वर्ण की उपलब्धि करनी है तो खदान से पाषाण मिश्रित जो स्वर्ण है वो ही मिलेगा। कोई सुनार से पूछे क्या लेके जा रहे हो, बोले सोना लेके जा रहा हूँ। हाथ में क्या है, सोना है, वो तो पाषाण खंड भी है। यदि सुनार ऐसा कहे मैं पत्थर लेकर के जा रहा हूँ तो सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सोना है। भले ही 1 किलो के पत्थर में 5 ग्राम सोना हो, 2 ग्राम सोना हो, अरे 1 ग्राम भी सोना हो तो भी उसको स्वर्ण कहा जाता है, क्योंकि सुनार का प्रयोजन पाषाण जानने का नहीं है। सुनार का प्रयोजन है पत्थर को, मिट्टी को जानने का नहीं है, उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। तो 1 किलो के पत्थर में 1-2 ग्राम सोने मिश्रित अवस्था को भी उस पाषाण को स्वर्ण संज्ञा होती है। ऐसे ही ये असमान जाति पर्याय, ये देव हैं, ये मनुष्य हैं, इसमें जीव अब अपन कंपेयर करो कितने द्रव्य हैं जिसको हमने जीव कहा है ना, मैं जीव हूँ, हैं कौन सा, ये देह वाला, कर्म वाला, इनमें अपन देखें कितना है। यह परमार्थ वचन का करके एक पंडित बनारसी दास जी ने एक निबंधात्मक तरीके से एक लेख है, उसमें हम देखते हैं पंडित बनारसी दास जी ये कहते हैं कि हमने कितने द्रव्यों के ऊपर स्वामित्व कर रखा है। मैं एक जीव द्रव्य, उसके बाद ये 9 कर्म रूप जो शरीर है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, माने अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड, माने एक जीव द्रव्य अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। और जीव भी अकेला है क्या, देह आश्रित कितने ही निगोदिया जीव हैं, निगोदिया जीव भी हैं और अन्य समूर्छन जीव भी हैं। इस शरीर आश्रित अनेक प्रकार के जीव होते हैं। अरे असंगी पंचेंद्रिय तक जीव इस शरीर के आश्रित होते हैं। तो एक मैंने अपने आप को इसको कहा ये जीव है, लेकिन उसके आश्रित भी अनंत जीव हैं, उसके आश्रित अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। तो 2 ग्राम सोने का जो है 1 किलो के पत्थर में, तो उस पत्थर को भी स्वर्ण कहा जाता है, क्योंकि प्रयोजन हमारा स्वर्ण है। इसीलिए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को शास्त्र में जीव कह करके इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि हमको उस जीव वस्तु तक पहुंचना है। ठीक है ना। तो एक तो बाण भेद ये है पत्थर का, फिर वो लेकर के आया, उसको पीसा, कूटा, गलाया, उसके बाद फिर उसको देखता है। क्या देखता है, सोना है, बोले नहीं, वर्ण भेद होता है, खाली बाण का भेद हो गया। देखो बाण भेद शब्द का अर्थ क्या है, इसको हमको समझना चाहिए कि जो अशुद्ध सोना है, जो कच्चा लेकर के आए खदान से ना, उसको ताव पर रखा। ताव माने उसके जो स्टेप्स हैं प्योरीफिकेशन के, उनको यहाँ बाण शब्द से संबोधित किया है। ये बाण शब्द वैसे है तो अभ्रंश भाषा का, वर्ण का ही अभ्रंश बाण हो गया। तो एक स्टेप सोने की शुद्धि का पूरा हुआ तो सुनार उसके वर्ण को देख करके पहचानता है कि हाँ कितना साफ हुआ। फिर दूसरे ताव पर चढ़ाता है, दूसरा ताव गुजरने के बाद फिर देखता है। तो वास्तव में वो पहचानता क्या है, वो पहचानता तो वर्ण है ना, रंग देखता है। तो पहली ताव का वर्ण अलग है, दूसरे ताव का वर्ण अलग है, तीसरे ताव का वर्ण अलग है, चौथे ताव का वर्ण अलग है, 5वें ताव का वर्ण अलग है। ऐसे ही 16 ताव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है
तो 16वें ताव पर जो शुद्ध स्वर्ण प्रकट हुआ है उसका रंग अलग है। इसीलिए किस शब्द का प्रयोग किया? बाण भेद का, यानी वर्ण भेद। वास्तव में वर्ण भेद शब्द का मतलब ये है कि 16 ताव पर 16 प्रकार का सोना दिखाई देता है। 16 ताव का सोना आप एक एक स्टेप का उठा करके देखो तो सब एक जैसा दिखता है, सबका वर्ण एक जैसा होता है, लेकिन उन 16 अवस्थाओं में व्याप्त क्या है? स्वर्णकार उसमें क्या देखता है, सुनार क्या देखता है? तो सुनार तो सोना ही देखता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोने की 16 अवस्थाएं हैं। उन 16 अवस्थाओं को सोने की अवस्था कहना ये व्यवहार नय है, और उन सभी अवस्थाओं में व्याप्त स्वर्ण मात्र को देखना ये निश्चय नय है। जब हम उस स्वर्ण मात्र को देखते हैं तो हमको सोना ही सोना दिखाई देता है, और जब हम ताव को देखते हैं तो अशुद्धि मिश्रित सोना दिखाई देता है। तो इसलिए इन तावों के भेद को ना देखते हुए एकमात्र स्वर्ण को ही देखने पर श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है। देखो यहाँ आचार्य ने एक शब्द कहा, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योतिरुद्योतमानम। यानी आचार्य कहते हैं कि तुम एक चीज़ ही देखो, बस आगम में आत्मा देखो, प्रतिपदम प्रति समय ज्ञान स्वभावी आत्मा देखो। सोते जागते उठते बैठते व्यापार गृहस्थी सब जगह अपने आप को एक शुद्ध चैतन्य ज्योति ही देखो। प्रतिपदम किसकी तरह? ये सांग उदाहरण है, सांग रूपक जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे सुनार एक ताव के बाद उठा के क्या देखता है उसमें, बताओ? सोना देखता है ना। दूसरे ताव पे उठा के क्या देखता है? प्रतिपदम स्वर्ण ही देखता है, स्वर्ण के एकत्व को ही देखता है। ऐसे ही हमको भी यदि उस ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो हम आगम का अभ्यास करते हैं, वहाँ पे पुण्य की खोज में मत लग जाना, तंत्र मंत्र की खोज में मत लग जाना, विषय भोगों की खोज में मत लग जाना। 99.9% लोग तो धर्म के नाम पर विषय इच्छा की ही चाह रखते हैं। पूजा क्यों करना है, विधान क्यों करना, आराधना क्यों करना? कुछ जीव तो ऐसे भी हैं विपरीत बुद्धि वाले, वो ये कहते कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, हम तो इतनी करी, हमारे तो कुछ हुआ नहीं, हमारा तो धंधा चौपट हो गया, हमारा तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्या होता है धर्म से? कुछ नहीं होता है। माने धर्म पाप बुद्धि से ही किया गया था, लोके का विलासा से ही किया गया था, और उसमें धन की इच्छा रखे हैं, इसकी इच्छा रखे तो क्या मिलेगा? पाप का ही बंद होगा ना, तो अनिष्ट ही होगा। धर्म उन जीवों के लिए लौकिक और लोकोत्तर रूप से हितकारी है जो एकमात्र अपने आत्मा की, अपने स्वभाव की, स्वरूप की, सच्चे सुख की शोध खोज करते हैं। उनके लिए पुण्य का बंध होता है। जिनको पहले से ही विषय भोगों की इच्छा हो, उनको कहाँ से अनुकूलता और संयोग बनेंगे? तो इस जाति के भी जीव होते हैं। जैसे स्वर्णकार 16 ताव में जब भी देखता है तो उसमें स्वर्ण मात्र देखता है, ऐसे ही जीवों को मनुष्य पर्याय में हों, दुखी हों, रोगी हों, स्वस्थ हों, धनवान हों, दरिद्र हों, चक्रवर्ती हों, कुछ भी हों, यदि वो प्रतिपदम इदम आत्म ज्योतिरुद्योतमानम, उद्योतमान चैतन्य ज्योति को देखते हैं, दृश्यताम एकम, एक रूपम, एक रूप चैतन्य ज्योति को देखते हैं, तो वो सही मार्ग पे हैं। और चैतन्य ज्योति के अतिरिक्त कुछ और देखते हैं तो समझ लेना कि अभी दिल्ली दूर है, संसार बहुत लंबा है। यदि स्वर्णकार का, सुनार का ध्यान स्वर्ण से हट जाए, उसमें मिट्टी देखने लगे और कुछ देखने लगे, थोड़ा मिट्टी रहेगा तो भार ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा कीमत मिलेगी, बोले कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी के बराबर कीमत मिलेगी। पत्थर की कीमत तो मिट्टी के बराबर मिलेगी, लेकिन उस मिट्टी में यदि सोना देख लिया तो वो कीमती हो गई। तो जिस प्रकार हर ताव में स्वर्णकार सोने को ही देखता है, सोने की ही उपासना करता है, सोने की ही प्रशंसा करता है,
उसी प्रकार से मोक्ष मार्गी जीव, सच्चे सुख का अभिलाषी जीव, उसको आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति रुद्योतमानम, एक उद्योतमान आत्म ज्योति को ही देखो। ठीक है, तो 9 तत्व रूप क्या है कि भले ही 9 तत्व रूप व्याप्त हो रहा है, जैसे स्वर्णकार 16 ताओं में वर्ण भेद देखता है, लेकिन उस वर्ण भेद में एक स्वर्णत्व को अखंड पने से एकत्व रूप से श्रद्धान में रखता है, इसीलिए उसे स्वर्ण की उपलब्धि होती है और वो कहना चाहिए उसकी दरिद्रता दूर होती है। ऐसे ही जीव यदि नर नारक आदि पर्यायों को है, तो उसमें आता है ना ज्ञानानंद स्वभावी जो स्तुति है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मतलब क्या है, मैं रंग से भिन्न हूँ कि ये काला पीला जैसा भी शरीर है ना, ये मैं इससे भिन्न हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो देह में भी देह नहीं देखे, आत्मा देखे। यदि देह में आत्मा देखे तो देह देवालय हो जाता है, और देह में देह को ही देखे तो 9 द्वार वहीं गिनकारी हो जाते हैं। यानी दृष्टि बदलने से उसका स्वरूप बदल जाता है। वस्तु का स्वरूप दृष्टि बदलने से बदल जाता है। वस्तु के स्वरूप में तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। देह को कितना भी गालियां देते रहें, लेकिन देह का घात कर सकते नहीं कर सकते। शास्त्र में तो कहा है देह का घात करना है। जैसे अशुचि भावना पढ़ करके कुछ को ऐसी विरक्ति हो जाए कि ऐसी देह तो मुझे रखना ही नहीं, तो इसका भी निषेध है। देह को रखना नहीं रखना ये अपने हाथ में है, लेकिन देह से भिन्न चैतन्य स्वभाव को देखना ये अपने हाथ में है। देह से भिन्न चेतन स्वभाव की श्रद्धा करना, उसका प्रतीति करना, उसको मानना, ये जन्मता मरता नहीं है, युवा बाल वृद्ध बूढ़ा नहीं होता, ये तो सदा काल एक जैसा विद्यमान है। ये हम कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और जब चैतन्य की भावना जागृत होती है तो देह के संस्कार स्वतः ही छूट ही जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। हाँ, तो ये बात इस गाथा में, इस कलश में संक्षेप में आई है। यहाँ पर एक वर्णमाला कलापे, इसका अपन ने सामान्य अर्थ समझा। वर्णमाला कलापे कैसा है? वर्णमाला कलापे जैसे जीव तत्व 9 तत्व, जीव पदार्थ 9 तत्व रूप होता हुआ भी एकत्व तो अपने चैतन्य ज्योति में ही समाया रहता है, उसी से प्रकाशित होता है। इसी प्रकार वर्णमाला कलापे 16 ताव का जो वर्ण का भेद है, उस वर्ण भेद में भी एकमात्र स्वर्ण ही सुनार देखता है, उसी की अनुभूति करता है, उसी से हर्षित होता है। ये दृष्टांत यहाँ पर समझाया। पंडित साहब कहते हैं कि आत्म ज्योति अर्थात जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। ज्ञान को परम भाव प्रकाशक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ना, वहाँ पे भी ज्ञान मात्र आत्मा, हमारे पास रास्ता नहीं है आत्मा को पहचानने का। इसीलिए आत्म ज्योति दृश्यताम, शुद्ध द्रव्य जीव द्रव्य शुद्ध ज्ञान मात्र कैसा है? दृश्यताम, उसका ही हमको अनुभव हो सर्वथा है, सभी जगह हमको एक चैतन्य ज्योति ही दृश्यताम दिखाई दे, अनुभव रूप हो। कैसी है आत्म ज्योति? ये चैतन्य ज्योति कैसी है? ये आत्मा कैसा है कि चिरमिति, चिरकाल से, अनादि काल से कैसा हो रहा है? नव तत्वच्छन्न अथ, कि 9 तत्वों से आच्छन्न हो रहा है। अनादि काल से जीव क्या है? देह के संयोग सहित है, जीव अजीव तत्व है, राग द्वेषादि भाव हो रहे हैं तो आश्रव तत्व है, पुण्य पाप की कल्पना में पड़ा हुआ जीव है तो बंध तत्व है। और यथार्थ वेद विज्ञान हो जाने पर जो शुद्धि प्रकट हुई है वो संवर है, शुद्धि की निरंतर वृद्धि होना वह निर्जरा है, और सिद्धि का पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना मोक्ष है। ये 9 तत्व रूप जीव ही हो रहा है ना, इसको 9 तत्व रूप देखना है कि एकत्व रूप देखना है? 9 तत्व रूप देखेंगे तो विकल्प रहेगा, राग रहेगा। एक अभेद शुद्ध चैतन्य ज्योति देखेंगे तो विकल्प नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा, तो जीव सुख की प्राप्ति करेगा। नव तत्व छन्न अथ सतत विविक्तम, अथ माने यहाँ पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी
अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है। कितनी जबरदस्त बात है? चौथे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीवों को आप देखो तो उनको आश्रव भी है, क्योंकि भाव है ना, भावाश्रव तो है ही, और आश्रव है तो बंध भी है। चतुर्थ गुण स्थान की बात इसलिए ली क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में आश्रव बंध तो है लेकिन संवर भी है, निर्जरा भी है। आचार्य देव उमा स्वामी ने 9वें अध्याय में जो निर्जरा के स्थान बताए तो अविरत सम्यक दृष्टि से शुरू किया, यानी अविरत सम्यक दृष्टि से निर्जरा भी शुरू हो जाती है, और मोक्ष तत्व की भावना निरंतर वो जीव भा रहा है। और उपचार से उसको शास्त्र में दृष्टि मुक्त भी कहा गया, उसको भी मुक्त कहा गया। क्या अपेक्षा लगाई? दृष्टि मुक्त। तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक जीव में आपको 9 के 9 भाव दिखाई दे जाएंगे। ये 9 पदार्थ रूप वो दिखाई दे जाएगा। देह भी है, जीव अजीव तत्व भी हैं वहाँ पर, आश्रव भी है 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय रूप हैं, और चौथे गुण स्थान में देखा तो अनंतानुबंधी का ही अभाव हुआ है। बाकी कसाएँ तो उसको विद्यमान हैं ही। तो 9 तत्व रूप कौन हो रहा है? नव तत्वच्छन्न, वो 9 तत्वों में आच्छन्न जीव ही है ना। ये वर्णमाला कलाप किस में है? स्वर्ण में ही है ना। वक्तम, लेकिन अब वो अनेक भाव में व्याप्त होता हुआ जीव नाम का पदार्थ हमने जब ज्ञान लक्षण से देखा, शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना से देखा, तो हमको तो वो एकमात्र शुद्ध ही दिखाई देता है, कोई अशुद्धि हमको नज़र नहीं आती है। ये यहाँ पर कहा, यहाँ पर एक नाट्य रस के, इस अवसर पर नाट्य रस के समान जैसे देखो 9 पदार्थ हैं और 9 रस भी हैं। नाटक देखते हैं ना, तो जीव को 9 रस वहाँ पर उस नाटक में होते हैं, माने वो उसको कभी शांत, कभी क्रोध, कभी वीर, कभी भय, कभी इस प्रकार से हैं श्रृंगार, ऐसे 9 रस रूप होता रहता है ना। ऐसे ही ये एक चैतन्य पदार्थ 9 पदार्थ रूप होकर के परिणमित होता रहता है। ये पांडे राजमल जी की टीका में नाट्य रस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। इसी कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समयसार है। ये नाटक समयसार शब्द का प्रयोग मेरे ख्याल से पांडे राजमल जी ने पहली बार इसी 8वें नंबर के कलश में किया होगा, और ये शब्द पंडित बनारसी दास जी ने एज इट इज़ अपने ग्रंथ का नाम नाटक समयसार रख करके इसका अनुसरण किया है। वही कहते हैं चिरम माने चिरम इति, चिरम इति माने अमर्यादित काल से यह चैतन्य नाम का पदार्थ कैसा हो रहा था? विभाव रूप रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जाए तो ज्ञान वस्तु माने आत्मा नाम का पदार्थ नव तत्वच्छन्न पूर्वोक्त जीवादि 9 तत्व रूप से आच्छादित है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही है। सो मिली हुई होकर यह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक पने रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु 9 तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ठीक है, ऐसा भी है, यह सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। 9 तत्व रूप कौन हो रहा है? व्यवहार नए से देखेंगे तो जीव ही हो रहा है ना, और निश्चय नए से देखें तो निश्चय नए तो 9 तत्व के भेद को देखता ही नहीं, वो तो चैतन्य ज्योति को देखता ही है, मात्र चैतन्य ज्योति को देखता है। तो व्यवहार नए के संयोग के निकट जाकर के देखें तो संयोग भूतार्थ है, जीव का 9 तत्वपना होना भूतार्थ है। लेकिन संयोग को विविक्त करके अलग करके देखा जाए तो चैतन्य वस्तु कैसी है कि चैतन्य वस्तु तो एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, उसमें रंच मात्र भी आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष कुछ भी नहीं है। निश्चय नए से मोक्ष है कि नहीं? शुद्ध निश्चय नए से जीव में मोक्ष है कि नहीं?
कि मोक्ष और संसारी पर्याय हैं, ये शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं होती हैं। ठीक है, सर्वथा झूठ नहीं है, व्यवहार नय का विषय सर्वथा झूठ नहीं है। एक स्पष्ट शब्दों में कहा, पांडे राजमल जी से तो लोग इसीलिए घबराते हैं सबसे ज़्यादा हैं, वो तो असद्भुत व्यवहार नय कोई नया भास कह देते हैं। लेकिन उन्हीं पंडित जी साहब द्वारा यहाँ कहा गया है कि जीव में विभाव परिणाम शक्ति होने से उसका नौ तत्व रूप होना ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, लेकिन अभूतार्थ है। यानी आपका जो प्रयोजन है वो इससे सिद्ध नहीं होगा। प्रयोजन सिद्धि के लिए निश्चय नय तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अथ, अब अथ शब्द पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, यानी व्यवहार नय की बात पूरी हो गई ना। शुरू की 2 लाइन में, चिरम इति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम कनकमेव निमग्नम वर्ण माला कलापे, अपने वर्ण भेद में निमग्न है, डूबा हुआ है। ऐसे ही व्यवहार नय से जीव नाम की वस्तु 9 पदार्थों में डूबी हुई है, निमग्न है। लेकिन अथ, अब शुद्ध नय आ गया, शुद्ध नय का उदय हो गया। अथ पद के द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, निश्चय नय का पक्ष दिखलाते हैं। वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, पर्याय स्वरूप ना देखा जाए, तो वह कैसा है? आत्मा। आत्मा के द्रव्य स्वभाव को देखा जाए तो कैसा है आत्मा? तो कहते सतत विविक्तम, 9 भेद रूप हो ही नहीं सकता है। जीव अजीब हो सकता है? नहीं हो सकता। व्यवहार नय से है, काला पीला गोरा जैसा भी है। निश्चय नय से तो काले गोरे पने से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि काला गोरा पना तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जीव की पर्याय तो नहीं है। द्रव्य संग्रह की गाथा है ना 7वें नंबर की, वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो। ये 20 पुद्गल की पर्यायें जीव में नहीं हैं, इसलिए निश्चया जीवे, निश्चय नय से तो जीव अमूर्तिक ही है। लेकिन व्यवहार नय से देखो, संयोग को मुख्य करके देखो, हरे रंग का चश्मा लगा के देखो तो हरा दिखाई देगा। व्यवहार नय का चश्मा लगा करके देखोगे तो जीव 9 तत्व रूप होता हुआ दिखाई देगा। किस समय में? उसी समय में जिस समय वो एकत्व विभक्त है, उसी समय में। अथ, अब दूसरे नय का पक्ष कहते हैं, निश्चय नय का पक्ष कहते हैं। निश्चय नय से कैसा है आत्मा? सतत विविक्तम। सतत माने निरंतर, सतत का मतलब अनादिकाल से आज तक, और आज से आगे अनंत काल तक भी शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव पर पदार्थों से विविक्त है, भिन्न है। विविक्तम, 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है, शुद्ध वस्तु मात्र है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक तो है। और कैसी है वह आत्मज्योति? तो कहते हैं वर्णमाला कलापे कनकम एव निमग्नम। जैसे वर्णमाला, वर्णमाला माने वो ईवान भेद जो स्वर्णकार का 16 ताव का जो सोना है वो उसका वर्ण भेद है। वर्णमाला पद के 2 अर्थ हैं, एक तो बनवारी और दूसरा भेद पंक्ति। भेद पंक्ति माने 16 ताव का सोना अलग अलग रंग का दिखाई देता है, लेकिन सोना अलग अलग रंग का है क्या? सोने का रंग तो ऐसा ही एक ही है। ऐसे ही जीव रागी, द्वेषी, मोही, ज्ञानी सब दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जीव क्या है? एक चैतन्य मात्र ही है। ठीक है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि गुण गुणी के भेद रूप भेद प्रकाश कलाप का अर्थ समूह है। इसलिए ऐसा अर्थ निष्पन्न हुआ कि जैसे एक ही सोना बाण भेद से अनेक रूप कहा गया। सोना तो एक ही है 16 ताव पे चढ़ा हुआ, लेकिन वह सोना 16 प्रकार का कहा गया। कैसे 16 प्रकार का हो गया? पहले ताव वाला सोना अलग है। देखो, सुनार की दुकान है और 16 ताव के लिए 16 भट्टियाँ उसने बना रखी हैं। अब पहले ताव के सोने को अलग रखता है, दूसरे ताव के सोने को अलग रखता है, तीसरे ताव के सोने को अलग रखता है, ये 16 के ताव के सोने को अलग रखता है। और कोई मिला दे तो कहे सोना ही है ना सारा, मिल जाने दो। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिल जाने दो? मनुष्य गति और त्रियंच गति के जीव को एक ही गति का जीव कह सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको हमको देखना चाहिए। वर्णमाला कलापे माने
कि जैसे एक ही सोना वर्ण भेद से अनेक रूप कहा गया है, वैसे ही एक चैतन्य वस्तु आत्मा कितने प्रकार की कही गई है। अब व्यवहार ने इसे देखो कितने प्रकार की गई, मार्गणा की अपेक्षा से देखो तो संक्षेप में 14 प्रकार की कही गई है। और यदि आप संक्षेप को छोड़ दो, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार देखो तो मार्गणा स्थान के भी अनंत भेद हैं, यानी अनंत भेद हो गए जीव के व्यवहार ने से। ऐसे ही गुणस्थान की अपेक्षा से देखो, गुणस्थान की अपेक्षा ये भी संक्षेप में किए गए भेद हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में देखा जाए तो मोह और योग की तारतम्य रूप अनंत अवस्थाएं हो सकती हैं, तो अनंत भेद हो गए एक चैतन्य वस्तु के। और जीव समाज की अपेक्षा से देखा जाए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक, अग्नि वायु कायक, कितने भेद हो सकते हैं जीव के हैं। संक्षेप में 14 किए, फिर 57 किए, फिर कितने ऐसे भेद करते करते अनंत भेद हो जाते हैं। लेकिन जीव कैसा है? अनंत गुणस्थान के भाव वाला होने से अनंत प्रकार का है, अनंत मार्गणा में परिणमित होते रूप होते हुए अनंत प्रकार का है, गुण स्थानों में अनंत प्रकार का है। अरे 5 परमेष्टियों में 5 प्रकार का आत्मा रहता है क्या? अरे आत्मा तो आत्मा है, एक ही जीव 5 परमेष्टि की अवस्थाएं धारण करता है। वही साधु है, वही उपाध्याय है, वही आचार्य है, वही अरहंत है, वही सिद्ध है। तो ये भेद तो किसका है? अवस्था का भेद है, लेकिन जीव के अंदर तो कोई भेद होता नहीं है। तो ये वर्णमाला कलाप है 9 तत्व की चर्चा। तो वैसे ही एक जीव वस्तु द्रव्य गुण पर्याय से अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य से अनेक रूप कही गई है। अथ पद द्वारा पुनः दूसरा पक्ष दिखलाते हैं कि प्रतिपदम एक रूपम, गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप अथवा दृष्टांत अपेक्षा बान भेद रूप जितने भेद हैं, उन सब भेदों में भी एक रूप आप एक ही है। बोलो, कोई आपसे पूछो कि आप बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, आप क्या हो, तो क्या कहेगा? बोले मैं तो मैं हूँ। 10 साल पहले मुझे बाल कहते थे, आज मुझे युवा कहते हैं, और 10-20 साल बाद वृद्ध कहेंगे। हैं तो मैं तो एक ही हूँ ना, लेकिन वर्ण भेद को देखने पर व्यवहार नए से वो अनेक प्रकार का है। गुण पर्याय का भेद हो, उत्पाद व्यय का भेद हो, तो अनेक प्रकार का है। और वस्तु मात्र को देखा जाए तो भेद क्या है? सच्चा है कि झूठा है? तो बहुत कड़क शब्दों में पांडे राजमल जी कहते हैं कि वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद झूठा है, ऐसा अनुभव सम्यक तो है। सम्यक तो कहता है मैं पर्याय पर पर्याय नहीं हूँ, पर से भिन्न। छैडाला में आता है ना, दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहा? पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। इसका मतलब क्या है कि आप रूप को देखना है, पर रूप को नहीं देखना है, पर से भिन्न देखना है। कब देखना है? प्रतिपदम, गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद वे द्रव्य रूप अथवा दृष्टांत की अपेक्षा बान भेद रूप जितने भेद हैं, उन सब भेदों में भी एकम रूपम, एक रूपम, आप एक रूप ही है। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप वस्तु, भेद का विचार करने पर वस्तु भेद रूप भी है, और अभेद वस्तु को देख, वस्तु के भिन्न भेद, वस्तु से भिन्न भेद कुछ भी नहीं है। भेद भी वस्तु के ही है ना। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वर्ण मात्र ना देखा जाए, बान भेद मात्र देखा जाए तो सोना 16 प्रकार का है, और स्वर्ण शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो सोना 1 प्रकार का है। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ है, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, देव, इन अपेक्षाओं से देखा जाए तो जीव कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का हो सकता है, अनंत प्रकार का हो सकता है। लेकिन ज्ञान मात्र से देखा जाए तो कैसा है? जीव एक है। ये बात आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं। जो गुण पर्याय भेद अथवा उत्पाद व द्रव्य भेद ना देखा जाए, वस्तु मात्र देखी जाए तो समस्त भेद कैसा है? सच्चा है कि झूठा है?
समस्त भेद झूठा है, ऐसा अनुभव सम्यक्त है। और कैसी है आत्म ज्योति, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। ये आचार्य अमृत चंद्र देव का सिग्नेचर है समयसार कलश में। ज्ञान ज्योति कैसी है बोलो, कौन बताएगा मेरे अंदर ज्ञान है? कहते हैं उद्योतमानम उन्नीयमानम, नित्य उद्योत रूप चेतना लक्षण से जानी जाती है, इसलिए अनुमान गोचर भी है। अब दूसरा पक्ष उद्योतमानम प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। भावार्थ इस प्रकार है, जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। भेद बुद्धि करते हुए माने पर से भिन्न, स्व से अभिन्न वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। कौन सा कौन सा विकल्प? भेद बुद्धि, भेद रूप विकल्प है वो। शुद्ध वस्तु मात्र है, ऐसा अनुभव सम्यक तो है। वास्तव में तो जयचंद जी छावड़ा यहाँ ये बात भी कह रहे हैं, इसको भी शामिल करते हैं कि निश्चय नय का जो विकल्प है ना, जो भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, वस्तु विचार करने पर इतना विकल्प भी झूठा है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा स्मरण करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। जिस असमान जाति पर्याय के साथ में जीव की एकत्व बुद्धि है, उसका जो नाम रखा गया है वो रटना पड़ता है कभी। मैं कौन हूँ, मैं सोनू हूँ, मैं सोनू हूँ, ये रटना पड़ता है कि सहज रूप से श्रद्धा में जमा हुआ बैठा हुआ है। ऐसे ही चैतन्य ज्योति से आत्म वस्तु का निर्णय होने पर सहज बिना किसी विकल्प के, पांडे राजमल जी कहते हैं मैं चैतन्य मात्र हूँ पर से भिन्न हूँ, ऐसा विकल्प भी कैसा है? झूठा है। उस विकल्प को भी झूठा कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध वस्तु मात्र हूँ, उसके शुद्धपने का विकल्प भी झूठा है। ऐसा वस्तु सम्यक तो है। माने जब ऐसी अभेद अनुभूति होती है, उस अभेद अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। इस प्रकार से इस सम्यक्त के बारे में विशेष हमको जानना चाहिए। ये बान भेद का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से उस चैतन्य वस्तु को अभेद अनुभव करने पे सम्यक दर्शन होता है, ये दो बातें यहाँ पर पांडे राजमल जी ने कही। और अंतिम लाइन में उन्होंने इशारा दे दिया अगले कलश का। अगला कलश जो 9वें नंबर का कलश है, यहाँ तो व्यवहार नय का निषेध किया गया है, निश्चय नय की स्थापना की गई है। और 9वें नंबर के कलश में आचार्य कहते हैं कि ये नय है ना, ये भी बाधक हैं। जैसे बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत बढ़िया व्यंजन बनाया गया हो, वो कढ़ाई का कितना उपकार है, लेकिन स्वाद लेना हो तो कढ़ाई में लिया जा सकता है कि कढ़ाई को हटाना पड़ेगा। व्यंजन को ले लेते, कढ़ाई को हटा देते हैं। ऐसे ही जिस व्यवहार नय के विकल्पों के द्वारा हमको शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु का निर्णय हुआ है, आचार्य कहते हैं कि वो विकल्प भी, अरे निश्चय नय का विकल्प भी त्यागने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। ये 9वें नंबर के कलश, अपन 9वें नंबर के कलश में ये बात पढ़ेंगे। एक चीज़ और रह गई है अपनी, छंद पढ़ना। पंडित बनारसी दास जी ने जो अनुवाद किया है उसको भी अपन साथ साथ में उसका भी अभ्यास कर रहे हैं। वो छंद भी अपन देखते हैं। अभी है नहीं पुस्तक मेरे पास, कोई बात नहीं, उसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। आज 9वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। आप छंद पढ़ेंगे, इसका विशेष जो व्याख्यान है वो अपन कल करेंगे। और पंडित बनारसी दास जी का जो अनुवाद है नाटक समयसार का, वो भी कल देखेंगे। उदयति ननय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि न द्विदमो याति निक्षेप चक्रम किमपरम विदग्मो धाम्नि सर्वं कसैस्मिन्
अनुभव मुपयाते भाति द्वैतमेवम्। अरे निश्चय नय और निश्चय नय का विषय आत्मा, ऐसा भेद भी उस चैतन्य पदार्थ की उपलब्धि होने पर भाता नहीं है। माने उस विकल्पों का, नए विकल्पों का उदयति न नए श्री, माने जब आत्मा की अनुभूति होती है तो नए के विकल्पों की कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा है, कल करेंगे, आज ही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।